हस्तमैथुन सही या गलत? आखिर क्या है सच्चाई? हस्तमैथुन सही है या गलत? इस पर कई लोगों अलग अलग सुझाव देते हैं। कोई इसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा तो कोई इसे स्वास्थ्य के लिए बुरा बताता है। इसी भ्रम में आज का युवा पड़ा हुआ है। आखिर सच्चाई क्या है? चलिए जानते हैं। विदेशों में और आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा में इसे नेचुरल बताया जाता है। यदि आप सप्ताह में 1-2 बार करते हैं तो मेडिकल साइंस के हिसाब से ये कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालता, लेकिन इसकी लत बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। ये तो हो गई मेडिकल साइंस की बात। अब आते हैं अपने भारतीय वेदों और शास्त्रों के प्रमाण और आयुर्वेद और हमारे देश में हुए महान व्यक्तित्व का ब्रह्मचर्य के ऊपर विचार और हस्तमैथुन के बारे में क्या कहा गया है। तो पहले बात कर लेते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य सीमन को बनने के लिए 7 चरणों से गुजरना पड़ता है। वे 7 चरण हैं: भोजन से रस, रक्त मांस, मेद, हड्ड। हस्तमैथुन करने से आपके फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिससे आपका खाया पिया सब फिर उस वीर्य को बनाने में लग जाता है और आपके शरीर के अंगों का विकास सही से नहीं हो पाता। आयुर्वेद और मेडिकल साइंस दोनों में रिसर्च से पता चला है कि आपके वीर्य में बहुत से ऐसे मिनरल और विटामिन्स पाए जाते हैं जो शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही ज्या। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि जिस व्यक्ति का वीर्य जितना पुष्ट होगा वो व्यक्ति उतना की ताकतवर और ओजस्वी होगा। अब बात कर लेते हैं हमारे शास्त्रों में और ऋषियों ने इसके बारे में क्या कहा है। वेदों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति 1 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करे तो उसके बड़े से बड़े और भयंकर रोग भी जड़मूल से नष्ट हो जाते हैं। जो भी कार्य आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर करे उसे विष समझकर त्याग दो। स्वामी विवेकानंद। वीर्य ही तेज है, आभा है, प्रकाश है। वीर्य के एक एक अणु में महान शक्तियां छुपी हुई हैं। शतपथ ब्राह्मण। जो मनुष्य आजीवन ब्रह्मचारी रहता है उसके लिए इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे वो प्राप्त न कर सके। भीष्म पितामह। भाइयों और बहनों, अब आपको निर्णय करना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत। मेरा अनुभव कहता है कि हस्तमैथुन से कोई फायदा तो नहीं, लेकिन भयंकर नुकसान जरूर है जो कि आपसे छुपाए जा रहे हैं। वेदों के अनुसार जब तक आप विद्यार्थी हैं तब तक आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके अध्ययन करना चाहिए। फिर गृहस्थ में जाने के बाद संतान प्राप्ति हेतु ही सभा। दोस्तों, इस लेख का उद्देश्य आपको सही जानकारी पहुंचाना है। बाकी आप सभी समझदार हैं। यदि आपको ये सब बातें गलत लगे तो स्वयं अनुभव करके देख सकते हैं कि हस्तमैथुन के बाद आपको ताकत आती है कि कमजोरी, आपको लज्जा आती है कि आत्मविश्वास, आपकी बुद्धि और तेज का नाश होता है या वृद्ध। इसीलिए किसी के भी बहकावे में ना आकर अपने बुद्धि से काम लीजिए। और दोस्तों, इसलिए